ये सर्दी में बहुत काम आती है और गर्मियों में काम नहीं आती है। गर्मियों में क्यों काम नहीं आती है? क्योंकि ये गर्मियों में गर्मी बहुत होती है और ये ऊपर से हमें बहुत गर्मी मजीद देती गर्म है। करेगी और सर्दियों में ये बहुत काम आती है। क्योंकि सर्दियों में बहुत ठंड होती है तो इसलिए ये काम आती है। और ये ठंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप बिल्कुल बखैर ऑफिस से होंगे। और चले शुरू करते हैं आज का एक नया व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान की एक सबसे मशहूर तरीन होटल जिसका नाम ओशोथंग है। और ये जो है आप इसको ये बेसिकली मिनापिन वादी नगर के अंदर वाक़ है, लेकिन ये पूरे ओवरऑल पूरे गिलगित बल्तिस्तान का सबसे मशहूर तरीन होटल है। आप इसको गिलगित के टॉप 10 मोस्ट फेमस होटल्स में भी काउंट कर सकते हैं। इसकी मशहूरी की बेशुमार वजूहात हैं। एक तो ये कि ये होटल खानों के हवाले से मशहूर है। यहाँ पर बहुत बेहतरीन और रिवायती किस्म के खाने आपको खाने के लिए मिलते हैं जो टोटली ऑर्गेनिक तरीके से तैयार होते हैं। उनके अंदर किसी भी तरह का कोई मिसाले जात बाहर के कोई स्पाइसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती हैं, बल्कि वो टोटली ऑर्गेनिक तरीके से तैयार होती हैं। देसी मक्खन, देसी घी, अखरोट का तेल, ये सारा कुछ उसमें इस्तेमाल होता है। और यहाँ की डिशेस भी बहुत सारे मशहूर हैं जिनमें गुरकुन होता है। वो फिर हम आपको आगे चल के दिखाते भी हैं कि गुरकुन हमारे साथ एक यहाँ इस होटल का एक और भी मशहूर सा एक पॉइंट है। एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है जिसका नाम नूरुल्लाह है। और हाँ नूर, क्या कह रहे हैं आप इस होटल के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। इसमें गुरकुन भी बनता है, गाली भी बनता है, छापशोरो भी बनता है और ये वगैरह वगैरह चीज़ें भी बनती है। अच्छा, वगैरह वगैरह इधर आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, बस खेलने आता हूँ। खेलने आते हैं। तो ये होटल किसका है? इसरार। वो आपके क्या लगते हैं? पापा। तो देखें जी, ये बच्चा अभी से माशाल्लाह इतना बिजनेस माइंड बच्चा है कि अभी से अपने होटल की प्रमोशन इसने शुरू कर दी है। छुप छुपा के ये अपने होटल की प्रमोशन कर रहा है। इधर आओ ना। तो मैं आपको आज इस होटल का पूरा डिटेल्ड एक विज़िट कराता हूँ, आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कमरे कितने हैं और मतलब बेस्ट सीज़न कौन सा है यहाँ पे विज़िट करने के लिए, इसका गार्डन कैसा है। मैं आपको इसरार भाई से भी चल के मिलवाता हूँ जो इस खूबसूरत सी गुलशन के दारोगा हैं। वो ख़ुद को इस होटल का मालिक कभी नहीं कहते बस मैं इसका केयर टेकर हूँ, इसका दारोगा हूँ, ख्याल रखने वाला हूँ। बहुत आजे से बंदे हैं। और मैं आपको इसके डाइनिंग रूम भी चल के दिखाता हूँ, मैं आपको इसके रूम्स भी दिखाता हूँ और बेशुमार चीज़ें हैं इस होटल के अंदर देखने के लिए। तो मेरे साथ रहें क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बेशुमार लोग मुझसे ये बात पूछ रहे थे, मुझे मैसेजेस करके, कमेंट्स करके, ईमेल्स करके कि आप जो है ना ज़रा हमें ओशोथंग होटल का बताएं, इसका थोड़ा सा रिव्यू दें कि जी ये कैसा है, कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए वगैरह वगैरह। तो चलें करते हैं एक बड़ा तफसीली सा दौरा इस खूबसूरत तरीन होटल का। जी, तो ये जो हैं इस खूबसूरत से होटल के प्यारे से कमरे हैं, हर जगह बने हुए हैं। ये जो पोर्शन है ये बेसिकली रूमी यॉर्ट्स का हिस्सा है, जहाँ पे मतलब ये कोलैब किया हुआ है इस होटल के मालिक ने रूमी यॉर्ट्स से। तो ये सारे जो 5 के 5 आपको यूथ नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली रूमी यॉर्ट्स वालों के लगाए हुए हैं और ये अंदर से बहुत बेहतरीन होते हैं। और मैं आपको अंदर से भी चल के दिखाता हूँ कि अंदर से कैसे दिखते हैं। और इसके अलावा ये देखें कि ये गार्डन की अगर बात करें, दरख्तों की बात करें, तो ये अभी चूँकि विंटर्स चल रहा है, सर्दियाँ हैं, तो ये सारे दरख्त मुकम्मल तौर पे झड़ चुके हैं। लेकिन गर्मियों के अंदर ये
खुबानी का दरख्त है, ये खुबानी का, ये सारे जो है ना इस वक्त यहाँ पे खुबानी के दरख्त हैं। ये सामने दोनों अखरोट के दरख्त लगे हुए हैं। और गर्मियों के अंदर ये गार्डन इतना हरा भरा होता है और इतने मज़े का होता है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ये जो है नीचे, ये सारे के सारे चेरी के दरख्त हैं। और जो ये सारी लाइन यहाँ से जो शुरू हो रही है और वो एंड तक जा रही है, ये सारे चेरी के दरख्त हैं। ये दो जो कैबिन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी बहुत खूबसूरत रिहायशी रूम्स हैं। और अगर तो बेस्ट टाइम की बात की जाए कि इस होटल का या मिनापिन का बेस्ट टाइम कौन सा है विज़िट करने का, तो वो मैं आपको, अब देखें साल में 4 मौसम आते हैं। एक है समर्स का, एक है ऑटम का, एक है ब्लॉसम का। ब्लॉसम जो है वो 2 महीने के बाद अभी आएगा मार्च के अंदर। और चौथा है विंटर्स चूँकि एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर होता है यहाँ पे, तो हर कोई उसको सरवाइव नहीं कर सकता, हर कोई उस मौसम के हिसाब से नहीं चल सकता। तो जो बेस्ट सीज़न है यहाँ पे आने के लिए, जो मैं सजेस्ट करूँगा, वो आप समर्स में आएँ। क्योंकि समर्स में ये है कि एक तो आपका ट्रिप भी हो जाएगा, ट्रिप के साथ साथ दूसरा ये सबसे बेहतरीन जो फ़ायदा है वो ये होगा कि आपको यहाँ पे मज़ेदार किस्म के चेरी, ताज़ा चेरी जो आप ख़ुद दरख्त से तोड़ के खाएंगे वो खाने को मिलेंगे। खुबानी, बेहतरीन किस्म के खुबानी, और वो आपको खाने को मिलेंगे। इसके अलावा भी बेशुमार अट्रैक्शंस हैं जिनको आप विज़िट कर सकते हैं, जो फिर सर्दियों में बंद हो जाते हैं या वहाँ पे एक्सेस जो है वो इतनी आसान नहीं होती है। तो बेस्ट जो मौसम है वो गर्मियाँ हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये आप विज़िट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस होटल की एक और बड़ी यूनिक और ख़ूबसूरत सी बात है कि इस होटल के अंदर एक पूरे का पूरा जो ब्लॉक है वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ के नाम से मंसूब है। और इस होटल के तकरीबन कोई 13 या 15 जो कमरे हैं वो तारड़ साहब की किताबों से मंसूब हैं। ये बेसिकली तारड़ साहब के लिए यहाँ के लोगों की मोहब्बत है। वैसे तो ओवरऑल पूरा नॉर्थ उनसे मोहब्बत करता है, लेकिन यहाँ तारड़ साहब के जो शदाई हैं, जो उन्हें चाहने वाले हैं, मोहब्बत देने वाले हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा तारड़ साहब को मोहब्बत देते हैं। तो ये जो है, ये सारे का सारा ब्लॉक जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के किताबों के नामों से मंसूब है। तो चलें, मैं आपको सबसे पहला कमरा दिखाता हूँ जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत तरीके से इसको देखें कि सजाया गया है और ऊपर लिखा हुआ है तारड़ साहब का नाम लिखा हुआ है। राकापोशी नगर इस कमरे का नाम है। और ये जो कमरा है, इसकी ख़ास बात यह है कि ये कमरा सारे का सारा पत्थर से बना हुआ है। ये देखें, ये कमरा टोटली पत्थर और लकड़ी के काम से बना हुआ है और बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत कमरा है। वैसे नॉर्मली यहाँ पे गिलगित के अंदर, स्पेशली नगर में, लोग जो हैं अपने घरों के अंदर भी इस तरह का एक देसी कमरा बनाते हैं जो पत्थर और लकड़ी से बना हुआ होता है। और देखिए यहाँ ऊपर बड़ा खूबसूरत सा व्यू, रात को आसमान पे आप तारे देख सकते हैं और यहाँ से बड़ा प्यारा सा दिलकश सा व्यू आता है। यहाँ पे आप बैठ के बाहर का दिलकश नज़ारा कर सकते हैं। बाहर बारिश हो रही है तो आप देख सकते हैं, बाहर बर्फ़ गिर रही है तो आप देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इन खूबसूरत से नज़ारों को, इस पीसफुल सी और क्वाइट सी एटमॉस्फेयर में। वाशरूम की बात करें तो बहुत साफ़ सुथरे वाशरूम्स हैं, ये देखें। और वाशरूम भी सारे का सारा पत्थर और लकड़ी के काम से बना हुआ है। बहुत साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन सा वाशरूम है। चलें अभी देखते हैं बाकी कमरे। दोस्तों, इस होटल की कमरों की एक और यूनिक बात यह है कि यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 कैटेगरीज़ बने हुए हैं कमरों के। यानी आप आते हैं और आप बहुत एक्सपेंसिव रूम जो है ना, वो अगर
अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड और नॉर्मल रूम्स भी मिलेंगे, जो बहुत अच्छी बात है इतने मशहूर होटल की कि यहाँ पे आपको हर तरह का कमरा मिलेगा। अब ये देखें, ये भी तारड़ ब्लॉक के अंदर शामिल एक कमरा है, इसका नाम है हरामोश नाकाबिल फरामोश। हरामोश नाकाबिल फरामोश जो है वो तारड़ साहब की एक बड़ी मज़े की किताब है जो मैंने पढ़ी भी हुई है, और उसके ऊपर इस कमरे का नाम रखा गया है। और ये डीलक्स रूम्स में आते हैं, यानी अच्छे जो रूम्स हैं उनमें। वैसे तो ओवरऑल सारे ही रूम्स अच्छे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ कैटेगरीज होते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको एक मास्टर बेड मिल जाता है और साथ में एक सिंगल बेड भी मिल जाता है। और अगर रूम की बात करें तो रूम बहुत साफ़ सुथरा है, और सर्दियों में बहुत कम होटल्स हैं जहाँ पे सर्दियों में आप आते हैं और आपको हीटर मिलता है गैस वाला। तो यहाँ पे आपको सर्दियों में अगर आप आते हैं तो आपको ये गैस वाला हीटर भी मिलेगा। कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है, पंखा भी लगा हुआ है, और व्यू तो मतलब कि बात करें तो हर कमरे का व्यू ही शानदार है। ये देखें, ये वॉशरूम है, साफ सुथरा सा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि 5-6 दोस्त भी एक साथ आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमें बिल्कुल 7-7 रूम्स चाहिए और उनके अंदर सिंगल बेड लगा, वो डबल बेड हमें नहीं चाहिए। तो ये जो है उस हवाले से बेस्ट रूम है। ये देखें, यहाँ पे सिंगल बेड और यहाँ पे कम से कम 2 मैट्रेस और भी लग सकते हैं। लाइक आपने बिल्कुल इकोनॉमिकल सा कमरा अगर लेना है जो आप 4 दोस्तों के लिए इनफ हो एक ही कमरा, तो वो ये वाला रूम जो है ना उस हवाले से बेस्ट है। देखें, 2 सिंगल बेड लगे हुए हैं, 1 मैट्रेस यहाँ पे लग सकता है, 1 मैट्रेस यहाँ पे लग सकता है, और यहाँ पे अलमारी के कैबिन भी बने हुए हैं जिनमें तकिए और कंबल वगैरह हैं। अगर वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन देखें। और यहाँ पे आपको गर्म पानी हर वक्त मिलेगा, हर वक्त। ये देखें जी, यहाँ पर बारबेक्यू का भी प्रॉपर एक सिस्टम है। अगर आप बारबेक्यू करना चाहते हैं या आप बारबेक्यू का ऑर्डर देते हैं तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है, और बहुत बेहतरीन तरीके से नेचर में बैठ के आप ख़ुद भी बारबेक्यू कर सकते हैं। आपको तमाम चीज़ें जो है ना वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो अभी जी हम एक और ये जो सामने वाले हट्स हैं इसमें से एक आपको दिखाएंगे, और ये जो हमारा छोटा टूर गाइड है नूर, ये हमें चल के वो वाला कमरा दिखाएगा और हमें बताएगा उस कमरे के बारे में कि उस कमरे में क्या है और कैसे जो है ना आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। सही है नूर? ये वाला आपने खोलना है, ठीक है? चलो जी। एक सेकंड, अभी खुला। ये कौन सा कमरा है? हम गलत तो नहीं आए? नहीं, गलत नहीं आए हैं। ये खुल गया, ये जी कमरा खुल गया है। और अब बाद में बेटा, बाद में चाबी निकालते, ठीक है? नहीं, बूट अंदर। अभी चलो बूट अंदर, हमने इधर साफ करके। हाँ जी, अच्छा चलो, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, एक बिल्कुल बड़ा प्यारा सा मास्टर बेड यहाँ पे एक लगा हुआ है। ये बिल्कुल छोटा सा कमरा है, स्पेशली कपल्स के लिए ये परफेक्ट है। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। ये सामने नूर, ये चादर हटाना सामने वाली खिड़की की। ये देखें, ये फिर आपको जो है ना सामने का एक बड़ा प्यारा सा, ये देखें, दिलकश सा व्यू भी मिलता है यहाँ से। आप यहाँ बैठ के चाय पिए, किताब पढ़ें, रेस्ट करें, बहुत मजे का है। और ये जो है इसका बड़ा साफ सुथरा सा और एक छोटा सा जो है ना वॉशरूम है जी। ये जो है
इस खूबसूरत से होटल का डाइनिंग रूम है, बड़ा प्यारा सा। ये बुखारी लगी हुई है, सर्दियों में इसके बगैर यहाँ पे गुजारा नहीं है। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये मारखोर का सर है और असली मारखोर का सर है, जिसको केमिकल्स वगैरह के थ्रू सेट कर दिया गया है। और ये पुराने ज़माने की बंदूक, ये जो है वो लकड़ी के बर्तन हैं और ये भी एंटीक हैं तलवारें। ये सारा हाथ से बना हुआ, ये भी एक एंटीक पीस ही है, हाथ से बना हुआ। तो जी चलें, अभी हम जो है ना इस खूबसूरत से होटल के, इस खूबसूरत से गुलशन के जो दारोगा हैं, जिन्होंने इस खूबसूरत से होटल को बनाया है और इनकी केयर टेकिंग करते हैं, सैयद इसरार शाह, उनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम काका, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो इसरार भाई ये बताएं कि ये होटल आपने कब शुरू किया था? ओशो थंग। ओशो थंग नाम 2006 में रखा है। 2006 में होटल की बात ना करें क्योंकि ये पुरानी है, 91-92 से है। लेकिन इसका नाम जो हमने दोबारा रखा है अपना, ये 2006 में। 2006 में जी। उससे पहले इसका कोई और उससे नाम? पहले यहाँ अल्पाइन कैंपिंग, अल्पाइन होटल के नाम से था। यानी आप इससे पहले भी टूरिज्म सियाहत से जुड़े हुए थे? जी जी, मैं तो 1992 से जुड़ा हुआ हूँ। 1992 और से हमने अपने घर को गेस्ट हाउस बनाया था, दीरान गेस्ट हाउस, जो आज दीरान भी गेस्ट हाउस, कायम जो है। अभी कायम है। जी बिल्कुल सही सही। और 2006 में आपने इस होटल की हाँ, इसका क्योंकि बुनियाद रखी। वो फैमिली बिजनेस थी हमारे दीरान वाली, फिर हम अलग हो गए तो मैंने अपना इंडिपेंडेंट आज़ाद हो गया और मैं अपने स्टाइल से चलाने लगा और मैंने नाम भी अपना यूनिक, अपना कल्चरली हिसाब से रखा। अच्छा, इस नाम का मतलब क्या है ओशो थंग? ओशो थंग क्योंकि ब्रिटिश की ज़बान, क्योंकि यहाँ मुकामी लोग ब्रिटिश की बोलते हैं, जी, तो उस ज़बान में होता है ओशो मेहमानों को कहते हैं। ये आप समझे शाही मेहमान खाना। शाही मेहमान खाना। जी। सही सही। और यहाँ पे हमने अभी देखा है कि आपने एक पूरे का पूरा जो ब्लॉक है होटल का, उसको मुस्तंसर हुसैन तारड़ ब्लॉक के नाम से मुस्तंसर मंसूब हुसैन किया जाए। तारड़ से हमारा उसकी क्या वजह अकीदा है, उससे हमारा मोहब्बत है। जिस तरह उसने गिलगित बल्तिस्तान से मोहब्बत की है तो जाहिर है हम उनसे मोहब्बत करते हैं, तो हम उससे क्या कर सकते थे। तो बस उसकी यादें अपने साथ रखने के लिए हमने एक ब्लॉग का नाम रखा है, ताकि कल आने वाले जनरेशन में हमारे बच्चों को भी पता लगे कि एक बंदा था पाकिस्तान का जो कूद के दिल से इस गिलगित बल्तिस्तान को चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा ये बताएं सर भाई कि सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है इस जगह को विजिट करने के ये लिए? है ना, वक्त मेरे ख्याल में साल भर ही अच्छा है, जब आपको टाइम मिले। इस वक्त भी आप इंजॉय कर सकते हैं स्नोफॉल जैसे। सर्दी लोगों ने, कराची के बहुत से लोग जैकेट खरीदते हैं लेकिन साल भर वो नहीं पहन सकते, क्योंकि ज़िंदगी में नहीं पहन सकते। यहाँ आके अपने गर्म कपड़े इस्तेमाल करके खुश हो जाते हैं। सही है। और बोन फायर करके या आग लगा के, जिस तरह यहाँ पर हमने बुखारी जो गेठी लगाई जी, 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 है, ये भी मतलब हर वक्त हर टाइम ही एक यादगार बना सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गर्मियों में। सही है। लेकिन जो ट्रकर्स है जो यहाँ आके राका पोशी देखना चाहते हैं, दीरान, मिनापिन ग्लेशियर वगैरह मेडोज़ पे वो कैंपिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन वक्त जून, जुलाई, अगस्त से लेके सितंबर, अक्टूबर तक बेस्ट है। और यहाँ जो 4 मौसम है उनमें मेरे ख़्याल में जो सबसे अच्छा खूबसूरत मौसम है वो ऑटम है। जो मेरे गाँव की आप बात करें मिनापिन की, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में ये जो इतना प्यारा नज़ारा यहाँ आपको मिलेगा कि वो मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और ट्रैकिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ से कौन कौन से पहाड़ों के ट्रैक्स निकलते हैं? यहाँ मिनापिन से आप कहें तो यहाँ मिनापिन ग्लेशियर है, साथ राकापोशी के खूबसूरत बेस कैंप में जिसको दगाफरी बोलते हैं, साथ जो मिनापिन ग्लेशियर और दीरान बेस कैंप है। यहाँ से फिर दगाफरी आ गया, कचेली लेक है, फिर मीर शिकार एक छोटा सा पीक है तकरीबन 6000 का, वो आप क्लाइम कर सकते हैं। साथ ही फिर पिसन ग्लेशियर है, नेचुरल क्रिकेट स्टेडियम जो आजकल मशहूर हुआ है, वो देख सकते हैं। फिर खोह मियाचर के गाँव से ऊपर जाके खोह का जो पॉइंट है, वो मेरे ख्याल में राकापोशी का सबसे बेस्ट व्यू वहीं से मिलता है आपको। जो
मुख्तलिफ जगहों से इसकी लुक है, लेकिन सबसे जो बेहतरीन है वो खो है। यानी अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे बेशुमार पॉइंट्स है, ऑप्शंस मतलब होते हैं। एक बंदे को हफ्ता 10 दिन आराम से वो ये सारी चीज़ें देख सकता है, सही है, देख सकता है, एंगेज हो सकता है। इसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है आपके होटल के खानों की, तो कुछ उसके हवाले से भी बता तो दें। क्योंकि ये होटल का नाम ही हमने ओशो थांग रखा है, ओशो थांग का जायका जो है वो हमने उसको पुराने जो रवायती खाने हैं उसी को हमने अपने कुजीन में जो रखा है, और वो पुराने जो रवायती खाने हैं वो जायकेदार, ऑर्गेनिक, सेहतमंद है, क्योंकि अखरोट का तेल, खुबानी का और होममेड बटर ये चीज़ें इस्तेमाल होती है। और यहाँ का जो मटन है, पहाड़ी बकरियाँ हैं जो जड़ी बूटियाँ खाती है, ज़ाहिर है उसका जो गोश्त है डिफरेंट होता है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि कम से कम बाज़ारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो, जितना मुमकिन है हम अपने ही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। और ये हमने यही किया कि इस होटल के नाम के साथ फिर हमने इसी को मतलब कोशिश की कि जिस तरह शाही खाने होते थे, जाहिर है उस ज़माने में गरीबी थी, लोगों के पास कुछ नहीं था, तो आप लोग भी खाते थे ऑर्गेनिक, लेकिन शाही क्योंकि उनके पास तेल वाफर में होता तो उस हिसाब से वो ये गोरकुन जो है ब्लोश या जो कहते पत्थर की हांडी वो फिर डिफरेंट बहुत जायकेदार बनाते थे। तो हम भी कोशिश करके अल्हम्दुलिल्लाह होटल का नाम ही खानों के ऊपर, खानों के हवाले से सही। तो दोस्तों ये थे इस्टार हुसैन इस खूबसूरत से होटल के दारोगा। और दारोगा की बात की जाए तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने इनको राका पोशी का दारोगा कहा है। उम्मीद है आपको आज का ये खूबसूरत सा सफ़र, ये बेसिकली इस होटल का रिव्यू है, आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारा अपनी कीमती राय का इजहार करके हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की और भी बेहतरीन अपडेट्स मिलती रहें। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द सफाई रखें। अल्लाह हाफ़िज़।